मित्रों, रवीना विशेषांक 2022 में प्रकाशित हुआ। इसकी चर्चा मैं इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ कि ये हिंदी साहित्य की एक अपनी विशिष्ट उपलब्धि है। मैं अपने मित्र श्री सुनील श्रीवास्तव के आलेख का जिक्र करने जा रहा हूँ, जिन्होंने संस्मरण के रूप में इस आलेख को लिखा है। वो मेरा मित्र है भी और नहीं भी, इस शीर्षक से उन्होंने रवीना विशेषांक में एक आलेख दिया है जो भी मेरे बारे में महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि सुनील श्रीवास्तव मेरे अभिन्न मित्रों में रहे, साहित्यिक मित्रों में। अवकाश पत्रिका जब इलाहाबाद से मैंने प्रकाशित की थी, जिसका मैं संपादक था, तो उसमें सुनील श्रीवास्तव का बहुत योगदान रहा। हमारे साथ अवकाश के प्रारंभ होने से पहले पल पल जुड़े रहे और रात भर हम लोगों ने इलाहाबाद में पोस्टर लगाया, इसका प्रचार प्रसार किया और साहित्यिक गतिविधियों के आलेख और कविताएं, कहानियां भी एकत्र करने में सुनील श्रीवास्तव ने मेरी बहुत मदद की। उस समय के बहुत से मेरे साहित्यिक मित्र थे, हालांकि बहुत से नहीं थे, लेकिन बहुत गिने चुने लोग थे, जिसमें सुनील श्रीवास्तव, डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह, अजामिल, प्रमोद सिन्हा, अवध किशोर, कृष्ण कुमार मालवी और वीरेंद्र अनिल, ये मेरे ऐसे मित्र थे जो मेरे साहित्यिक यात्रा के साक्षी हैं। इन्हीं के साथ उठना बैठना और साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहना, गोष्ठियों में सक्रिय रहना, ये इलाहाबाद का अपना विशेष पीढ़ी का गुण हो गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबी पहल सुनील श्रीवास्तव के साथ ही बीता। हालांकि सुनील श्रीवास्तव इलाहाबाद से निकलकर कई पत्रिकाओं में वो गए, उसके संपादक भी रहे, उप संपादक भी रहे, पत्रकारिता भी इन्होंने की। इस दौरान मेरा उनका साथ छूटता रहा, लेकिन फिर मैं कन्नौज आ गया और वो नोएडा आके बस गए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि कुछ यादें ऐसी मेरी उनको याद हो तो लिख करके मुझे दें। तो उन्होंने एक आलेख भेजा रवीना विशेषांक के लिए, जो मेरे पर केंद्रित है। वो मेरा मित्र है भी और नहीं भी, इस शीर्षक से उन्होंने लिखा। आइए देखते हैं कि सुनील श्रीवास्तव ने क्या कहा। सुनील श्रीवास्तव के संस्मरण को मैं वाचन कर रहा हूँ। 60वां दशक प्रारंभ हो चुका था और मुझे इलाहाबाद आए आधा दशक बीत चुका था। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। नौकरी मिल भी रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसा मैं चाहता था। कई जगह आवेदन कर चुका था, लिखने पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। भारत अखबार में मेरे लेख छप चुके थे और जब मैं इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में बीए का छात्र था, तब भी ईसीसी में पढ़ने के दौरान ही वहाँ की लाइब्रेरी में मुझे एक दिन आदरणीय उपेंद्र नाथ के द्वारा संपादित संकेत मिल गया। उसे घर लाकर पूरा पढ़ गया। उसी अंक में अमरकांत जी की कहानी जिंदगी और योग पढ़ी थी। बाद में कई लेखकों की कहानियाँ और अमरकांत जी का एक उपन्यास ग्राम सेविका और आकाश पक्षी पढ़ा। जहाँ तक मुझे याद है, उस समय हिंद पॉकेट बुक ने घरेलू लाइब्रेरी योजना के तहत 1 और 2 रुपए की पॉकेट बुक शुरू की थी और वहीं से मैंने अमृता प्रीतम सहित कई लेखकों को पढ़ चुका था। उन दिनों मैं इलाहाबाद के करोलाबाद कॉलोनी में रहता था, जहां अमरकांत तथा श्री कृष्ण कांत जी रहते थे। कृष्णकांत जी मेरे भाई लगते थे। उनके पास बहुत सी किताबें और साहित्यिक पत्रिकाओं का अच्छा खासा संकलन था। दरअसल ये कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। उनकी जीविका का साधन भी यही था। उनसे भी बहुत सी पत्रिकाएं लाकर कहानी आदि पढ़ता था, लेकिन मेरे पढ़ने का उत्साह
तब और बढ़ गया जब पुरस्कार में मुझे डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता और मुक्त बोध की साहित्यिक डायरी प्राप्त हुई। ये कि बीए में मुझे पूरी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे और 10 रुपये का प्रथम पुरस्कार मिला था। उससे भी 2 रुपये बच गए थे, क्योंकि उस समय गुनाहों का देवता 5 और एक साहित्यिक डायरी कीमत 3 रुपये थी। इलाहाबाद का कॉफ़ी हाउस का जिक्र करते हुए सुनील ने लिखा, खैर बात सुशील राकेश की हो रही थी तो मैं बता दूं कि उन दिनों मैं कॉफ़ी हाउस नित्य जाता था और सुशील राकेश भी। हुआ ये कि सुशील अपने मित्रों के साथ कॉफ़ी हाउस में घुसते ही दाएं हाथ की दूसरी पंक्ति में बैठते थे। हम लोग बाईं तरफ जहां जगह मिल जाती थी वहीं बैठ जाते। सुशील हंसते या ये कह लीजिए कि ठहाके लगाते तो पूरा हाल उनकी ओर देखने लगता। स्वाभाविक था कि हम लोगों का भी ध्यान चला गया। मेरे मित्रों में सभी मेरे मित्र केपी कॉलेज के थे, लेकिन चंद्रमोहन को छोड़कर सभी साहित्यिक में रुचि रखते थे। साहित्य में रुचि रखें और कॉफ़ी हाउस न जाएं, यह तो हो नहीं सकता। बड़े लेखकों से लेकर छोटे तक सभी कॉफ़ी हाउस जाते थे। लक्ष्मी बुक हाउस में पत्रिकाएं देखना, कॉफ़ी पीना, फिर वाराणसी का पान खाना नियमित दिनचर्या थी। एक दिन चंद्रमोहन ने कहा, हमें ये तो मोहन राकेश की तरह हंसत है गुरु, एक दिन एकाध देख लिया जाए। फिर क्या था, मूड बनते ही देख लिया जाए के अंदाज में पहुंच गए उनके टेबल पर और लगे ठेठ इलाहाबादी लहजे में बनाने। बाद में इस बात का एहसास हुआ कि ये तो बड़ा सीधा लौंडा है, लौंडा हैगा हो वे। वहीं से हम लोगों की धारणा बदल गई तथा इस बात की पुष्टि भी हो गई कि सही में ई ऊ नहीं है जो सोचत रहे। सुशील शांत चित्त के थे, जबकि हम लोग उतने ही बातूनी। बाद में मालूम हुआ कि उनके नाम के पीछे सही में राकेश लगा है, यानी सुशील राकेश। फिर तो उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्ती गहरी होती गई। सुशील कविताएं लिखते थे और मैं कहानी गोष्ठियाँ करता, जिनमें करीब करीब सभी लेखक कवि आते। मुझसे ज़्यादा संपर्क बड़े लेखकों से सुशील का था। पंत जी, इलाचंद जोशी, महादेवी जी आदि संगत में सुशील ज़्यादा रहते थे। मैं चूँकि माया में था और अमरकांत भी थे और उनसे मिलने सभी इलाहाबाद और बाहर के लेखक आते थे, तो मेरा भी परिचय हो जाता था। सुशील का निवास माया प्रेस के बहुत करीब था, तो हम सब अक्सर उनसे मिल लेते थे। नहीं तो कॉफ़ी हाउस तो था ही, हम सब कहीं भी बैठकर साहित्य चर्चा कर लेते थे। किसने क्या पढ़ा, क्या लिखा, नई पुस्तक किसकी आई, इन सब बातों पर खुलकर बातें होती। कहानी सुनी नहीं जा सकती थी तो सुशील की कविताओं पर ही चर्चा हो जाती थी। स्थान की कोई कमी नहीं थी, प्लाजा की कैंटीन के सोफे पर बैठकर भी चर्चा होती रहती थी। सुशील राकेश और हम दोनों लंगड़ी खेल खेलते थे, जैसे स्कूल में एक एक पैर बांधकर दौड़ लगाई जाती है, कुछ वैसे ही। एक बार मैंने कहा कि मुझे आदरणीय पद्मकांत मालवीय जी के मिलने जाना है। सुशील तैयार। हम लोगों के घर से काफ़ी दूर रहते थे। पेंशन ऑफिस के पास एक पद्मकांत मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय के भतीजे और विजय के संपादक थे। कोई काम नहीं था, बस मिलना एक उत्कंठा थी मन में। मालवीय जी के घर पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं। संकोची सुशील मेरे पीछे मेरे बगल में ही आने को तैयार नहीं थे। खैर गए तो पैर सुशील ने छुआ, मैंने नहीं, क्योंकि सुशील ने ही उनका पैर इतनी देर तक पकड़े रखा कि मैं प्रणाम करके ही बैठ गया। अगर मालवीय जी को पान न थूकना होता तो शायद कुछ देर और सुशील पैर पकड़े रहते। सच तो यह था कि सुशील इतने भाव विभोर हो गए कि उनके पैर से लिपट गए। उनकी संवेदनशीलता की एक छोटी सी मिसाल थी यह। मालवीय जी पान बहुत खाते थे, लेकिन दांत एक भी नहीं था, बस रस लेकर थूक देते थे। बातचीत बहुत तरह होती रही। अभ्युदय के निकलने से लेकर बंद होने तक स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बहुत सी बातें उन्होंने बताई। मंशा तो ये थी कि उसे लिखा जाए, लेकिन दुखद ये हुआ कि मालवीय जी ने अभ्युदय की जो 4 प्रतियां दी थीं उसी में रखा था, वह प्रतियां गायब हो गईं। अभी तक न तो ये समझ पाए न सुशील, उसका मलाल अभी तक है और शायद हमेशा ही रहेगा। कुछ बातें मैंने अवकाश के प्रवेशांक में लिखी थी जो याद थी। मित्रों, मैं सुनील श्रीवास्तव के इस प्रसंग को जो सुना रहा हूँ, जो उनकी यादों का प्रसंग है और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। मुझे भी उनके साथ इलाहाबाद की यात्रा करने का
सौभाग्य मिल रहा है। अक्सर सुनील कहा करते थे मैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हूँ और सुशील तुम पंडित सुमित्रानंद पंत हो। ये अक्सर वो कह देते थे, तो आज भी वो यही मानते हैं कि मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हूँ और सुशील सुमित्रानंदन पंत हैं। मैं इससे भावुक हो जाता हूँ और मेरे मित्र की ये अकथनीय प्रेरणा मुझे आज तक जीवंत किए हुए है।